नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग देश को दो अलग अलग नज़र से देखने की कोशिश करेंगे। यानी कि देश की सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं और वो देश हित में क्या कर रही हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बात जब देश की सुरक्षा की आती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन, उनका तालमेल देखने लायक होता है। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी हाल ही में 12 अगस्त को देश के 14 राज्यों से 253 लोगों को डिटेन किया गया। 200 के ऊपर फॉर्मल अरेस्ट है और 80 के ऊपर एफआईआर है। यानी कि 200 लोग अरेस्ट किए गए और 80 के ऊपर एफआईआर किया गया। इनके पास से पिस्टल, पाकिस्तान में बने हुए ग्रेनेड्स, आईडी, ये सारा कुछ बरामद होता है। सरकार को यहाँ सफलता मिलती है। इसका श्रेय केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी जाता है। लेकिन जब वहीं पे बात आती है शिक्षा की, नौकरी की और समाज में चल रहे आरक्षण की, तो वहां पे सरकार थोड़ी सी पीछे नजर आती है, थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आती है। दोस्तों, पिछले महीने की बात है जब 25 जुलाई को सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ था और सरकार ने वहां कॉम्प्रोमाइज किया, समझौता किया। और समझौते का स्तर यह था कि सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान तक को हटा दिया, जो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद जो है दूसरे हमारे शिक्षा मंत्री बनाए गए। इसी तरीके से अगर झारखंड में देखा जाए तो वहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट हो रहा था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को लेके और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जो एग्ज़ाम वगैरह वो है उसको लेके। देवेंद्र महतो जी काफ़ी लंबे समय से भूख हड़ताल पे थे। उन्होंने अंततः अनशन तोड़ा और सरकार ने ये कहा कि वो ये सारी की सारी परीक्षाओं को रद्द करती है और नए तरीके से फिर परीक्षा वगैरह की जाएगी। हालांकि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका मांग है कि इसमें सीबीआई की भी जांच हो। एक तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट को काफी कवरेज मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल कवरेज मिलता है। वहीं पे झारखंड में जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, शुरुआती दौर में मीडिया ने उसे कवरेज नहीं दिया। लेकिन आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है और जिस तरीके से भारत में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, तो बच्चों ने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे उन सारी चीज़ों को डाला और देखते ही देखते मीडिया का भी कवरेज मिला और अंततः राज्य सरकार उसके आगे झुकी। अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे सरकार बैकफुट पे नजर आती है। होना भी स्वाभाविक है क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य है। लेकिन बात यह है कि ये एक नई चुनौती सरकार के सामने खड़ी हो रही है। केंद्र में सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अब वहां पे आरक्षण हटाओ आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है इस 20 तारीख से। दूसरी तरफ झारखंड में अब इन बच्चों ने जो प्रोटेस्ट खत्म किया देवेंद्र महतो के अगुवाई में, अब वहां पे वो बच्चे धरना देने के लिए प्रोजेक्ट भवन पहुंच रहे हैं जिनकी नौकरी छिन गई है और जो चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके थे। अब वो कह रहे हैं कि हम निर्दोषों का इसमें क्या रोल है या हमें क्यों दोषी माना जा रहा है, जबकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ तो बहुत साफ सुथरे हैं। इसी में से एक प्रदर्शनकारी आंदोलन करने वाली एक छात्रा हैं चंदा कुमारी, उन्होंने कहा कि हमारे देश का जो न्याय प्रणाली है वो भी ये कहता है कि भले ही 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर झारखंड सरकार ने क्या सोच के ये पूरा का पूरा चयन प्रक्रिया को, इस पूरे भर्ती परीक्षा को और इस चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और अब नए सिरे से फिर वो ये सब कुछ कराने को तैयार है या वो करवाएगी। दोस्तों, बहुत सरल और बहुत ही साधारण सी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या भारत में छात्र आंदोलन का दौर लौट आया है? 80-90 के दशक में जो ये चरम पे था, क्या वास्तव में ये फिर लौट रहा है या आने वाले समय में ये और ज्यादा विस्तार लेगा? और इसकी क्या गारंटी है कि इससे आगे चल के भारत में किसी तरह की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी? दोस्तों, सरकारें आतंकवाद जैसे मुद्दे पे या देश की सुरक्षा के ऊपर कोई भी खतरा होता है तो सरकार उससे निपट लेती है। लेकिन अगर बात आती है यहां पे इस तरीके के आंदोलन की, तो सरकार कहीं ना कहीं समझौता करती, कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो सरकार जो है वो सही काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस आंदोलन के आड़ में सरकार से वो भी करने को कहा जाए जो गलत हो, क्योंकि जेन जी के आगे चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन दोनों ने ही
अपनी अपनी सहमति दिखा दी है कि वो सही है और सरकार को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। तो बात ये आती है कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में ये आंदोलन कितना बड़ा रूप लेगा और इस आंदोलन के कारण समाज में और क्या क्या होने वाला है, अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि जहां केंद्र में अब आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू होने वाला है, वहीं झारखंड में अब जिन सही बच्चों का चयन हुआ था उनकी नौकरी गई है। अब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए प्रेसिडेंट भवन पहुंच चुके हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू भी कर दिया है। देखा जाए तो अब ये देश क्या फिर उस आंदोलन के युग में प्रवेश कर रहा है। अब फिर से अगले कुछ समय के लिए भारत के सामने ये चुनौती बन के खड़ा हो रहा है छात्र आंदोलन। ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि सरकार जिस मजबूती के साथ है या देश की सुरक्षा से के लिए जो चुनौतियां बनती है उससे निपटती है, वहां पे इन छात्र आंदोलन की जब बात आती है तो देश की जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में आ जाती है। तो अब प्रश्न यही खड़ा होता है कि आने वाले समय में, भविष्य में और कितने तरीके के आंदोलन होंगे और क्या वो देश के हित में होंगे, देश के फायदे में होंगे, या उससे कहीं कुछ अहित ना हो जाए, ये भी देखने की जरूरत है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम दोस्तों।